नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के 14वें अध्याय का अनुवाद कार्य करेंगे, जिसका नाम है आर्यभट्ट। भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा में आर्यभट्ट का योगदान अनुपम है। भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा भारतवर्ष की अमूल्य निधि रही है। भारतीय प्रबुद्ध मनुष्यों द्वारा इस परंपरा को संपोषित किया गया है। इन्हीं मनुष्यों में आर्यभट्ट अग्रणीय थे। ये महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। अब हम पाठ के अनुवाद कार्य पर आते हैं, जो इस प्रकार है। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके। पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में, उदेति उदय होता है, सूर्य च और पश्चिम दिशायाम, पश्चिम दिशा में, अस्तं गच्छति अस्त होने को जाता है या अस्त होता है, इति ऐसा, दृश्यते देखा गया है, लोके संसार में। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ऐसा संसार में देखा गया है। परम न अनेन अवबोधम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परम लेकिन अनेन इससे न नहीं अवबोधम समझना चाहिए, अस्ति है यत् कि सूर्य गतिशील है, इति ऐसा। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है, ऐसा। सूर्यो अचल पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्यो अचल, सूर्य अचल है, सूर्य अचल है, च और पृथ्वी चलायमान है, या जो शवकीय अपने अक्ष पर घूमती है, इति ऐसा। सांप्रतम अब सुस्थापित या अच्छी प्रकार से स्थापित सिद्धांत है। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है, जो अपने अक्ष पर घूमती है, ऐसा अब सुस्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतोऽयं प्राथमेन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्य आर्यभट्ट। अयम सिद्धांत, यह सिद्धांत, प्राथमेन सबसे पहले या सर्वप्रथम, येन प्रवर्तित है, येन जिसने, परिवर्तित किया, से वह, आसीत था, महान गणितज्ञ, च और ज्योतिर्विद ज्योतिषी आर्यभट्ट। यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने परिवर्तित किया, वह महान गणितज्ञ और ज्योतिषी आर्यभट्ट था। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर वर्तते है, इति ऐसी, परंपरा से, प्रचलित रूढ़ि का या धारणा का, तेन उसने, प्रत्यादिष्टा खंडन किया। पृथ्वी स्थिर है, ऐसी परंपरा से प्रचलित रूढ़ि का उसने खंडन किया। तेन उदाहरितम यद
गतिशीलायां नौकायाम् उपविष्टः मानवः नौकां स्थिरां नुभवति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। तेन उसने उदाहरण दिया यत् कि उसने उदाहरण दिया कि गतिशीलायाम नौकायाम गतिशील नौका में उपविष्ट मानव बैठा हुआ मनुष्य नौकाम नौका को या नाव को स्थिराम अनुभवती स्थिर अनुभव करता है च और अन्य पदार्थों को गतिशीलान गतिशील अवगछति समझता है। उसने उदाहरण दिया कि गतिशील नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिर अनुभव करता है और दूसरे पदार्थों को गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायां पृथ्व्याम अवस्थित मानव पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति सूर्य आदि ग्रहान च गतिशीलान वेति। एवं प्लस एवमेव इस प्रकार गतिशीलायाम गतिशील पृथ्व्याम पृथ्वी पर अवस्थित स्थित मानव मनुष्य पृथ्वी को स्थिराम अनुभवति स्थिर अनुभव करता है च और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान गतिशील वेति मानता है या समझता है। इस प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है या मानता है। 476 ख्रीस्ताब्दे आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। 476 ख्रीस्ताब्दे 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म लब्धवानिति हुआ या पैदा हुआ। आर्यभट्ट 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। तेनैव विरचिते तेन प्लस एव उसी के द्वारा विरचित आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे इस ग्रंथ में उल्लिखितम लिखा हुआ है। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। यह उसी के द्वारा रचित आर्यभट्टीयम इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। ग्रंथोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे अयम ग्रंथ है। यह ग्रंथ तेन उसने त्रयोविंशतितमे 23 वर्ष की आयु में ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वैसी विरचित है। अयम ग्रंथ है। यह ग्रंथ तेन उसने त्रयोविंशतितमे 23 वर्ष की वैसी आयु में विरचित है लिखा। यह ग्रंथ उसने 23 वर्ष की आयु में लिखा। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्षा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है यत् कि पाटलिपुत्र के निक्षा पास आर्यभट्ट की वेधशाला क्या होती है? ग्रह नक्षत्रों आदि को जानने की प्रयोगशाला को वेधशाला कहते हैं। आसीत थी। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के पास आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य क्रम भूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत। अनेन मैंने इससे इदम मैंने यह अनुमीयते मैंने अनुमान है यत् मैंने की तस्य उसकी क्रम भूमि पाटलिपुत्रम एव पाटलिपुत्र ही एव मैंने ही आसित थी। इससे यह अनुमान है कि उसकी कर्म भूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबंधम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आददाति। आर्यभट्टस्य योगदानम आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष के संबंध में वर्तते है।
यत्र जहाँ संख्यानाम संख्याओं का आकलन यानी गणना महत्वम महत्व आददाती रखता है। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष के संबंध में है, जहाँ संख्याओं की गणना या संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसीति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे फलित ज्योतिष शास्त्र में नहीं विश्वसीति समय विश्वास करते थे। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलम आधृत्य एवं तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवौ नास्ति कारणम। गणितीय पद्धति के द्वारा कृतम किए गए आकलन आधृत आकलन को आधार मानकर या गणितीय पद्धति द्वारा की गई गणना को आधार मानकर एवं ही तेन उसने प्रतिपादित किया यत् की ग्रहण में राहु केतु नाम को राहु और केतु नाम के दो दानव कारण न अस्ति नहीं है। गणितीय पद्धति के द्वारा किए गए आकलन को या गणितीय पद्धति के द्वारा की गई गणना को आधार मानकर ही उसने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु केतु नाम के दो राक्षस कारण नहीं हैं। तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति तीर्णी एवं कारणानि। तत्र मैंने वहाँ, तू मैंने तो, सूर्य चंद्र चंद्रमा पृथ्वी इति ये तीर्णी तीन एवं ही कारणानि कारण हैं। वहाँ तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। सूर्य प्रीतय भ्रमन्त्या पृथ्व्या चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। सूर्य प्रीतय, सूर्य मैंने सूर्य के, प्रीतय मैंने चारों ओर, भ्रमन्त्या मैंने घूमती हुई या घूमते हुए, पृथ्व्या मैंने पृथ्वी के, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के, चंद्रस्य चंद्रमा के, परिक्रमा पथेन परिक्रमा पथ के, संयोगाद संयोग से ग्रहण भवति होता है। सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी के, चंद्रमा के परिक्रमा पथ के संयोग से ग्रहण होता है। यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। यदा जब पृथ्वी की छायापातेन छाया पड़ने से चंद्रस्य चंद्रमा का प्रकाश अवरुध्यते रुक जाता है, तदा तब चंद्रग्रहण भवति होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब क्या होता है? चंद्रग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्यौ मध्ये स्मागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। तथा प्लस एव, तथैव वैसे ही पृथ्वी सूर्य के मध्य बीच में स्मागत से आने से, वैसे ही पृथ्वी सूर्य के बीच में आने से, पृथ्वी के सूर्य के बीच में आने से चंद्रस्य छायापातेन चंद्रस्य चंद्रमा की छायापातेन छाया पड़ने से सूर्यग्रहण दृश्यते दिखाई देता है। वैसे ही पृथ्वी के सूर्य के बीच में आने से चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्यग्रहण दिखाई देता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नूतनानां नए विचाराणां विचारों को स्वीकार करने में प्राय सामान्य जना साधारण लोग काठिन्यम अनुभवन्ति। काठिन्यम प्लस अनुभवन्ति, काठिन्यम कठिनाई का, अनुभवन्ति अनुभव करते हैं। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय साधारण लोग कठिनाई अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्य अपि विरोधः अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव वैसे ही आर्यभट्टस्य अपि आर्यभट्ट का भी विरोध अभवत् हुआ।
भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, तस्य मैंने उसके सिद्धांता, मैंने सिद्धांतों की उपेक्षिता, मैंने उपेक्षा की गई, उसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। स पंडित मन्यानाम उपहास पात्रम जाता है। स मैंने वह, पंडित मन्यानाम अपने आप को विद्वान मानने वालों में या विद्वानों के, उपहास पात्रम उपहास का पात्र यानी मजाक का कारण, जाता है बना, वह विद्वानों के उपहास का पात्र बना, मजाक का कारण बना। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, पुनरपि फिर भी, तस्य उसकी दृष्टि कालातिगामिनी समय को लांघने वाली, दृष्टा देखी गई, फिर भी उसकी दृष्टि समय को लांघने वाली देखी गई। आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते स्माद्रय प्रकटितः, आधुनिकै वैज्ञानिकै आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा, तस्मिन् उसके प्रति, च और तस्य उसके, सिद्धांतों के प्रति, समाद्रय आदर, प्रकट किया गया। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उसके प्रति अर्थात आर्यभट्ट के प्रति और उसके सिद्धांतों के प्रति आदर प्रकट किया गया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। अस्माद् एव, अस्मात् प्लस एव, अस्मादेव कारणात् इसी कारण से, अस्माकं प्रथमो उपग्रहस्य, अस्माकं हमारे प्रथम उपग्रह से पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति ऐसा कृतम रखा गया या किया गया। इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ऐसा रखा गया। वस्तुतः भारतीयाया गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असौ एक शिखर पुरुष आसीत्। वस्तुतः वास्तव में भारतीय गणित परंपरा च और अथ इसके बाद विज्ञान परंपरा के असौ है एक शिखर पुरुष आसीत था। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और इसके बाद विज्ञान परंपरा का वह एक शिखर पुरुष था। धन्यवाद।